सो हेलो गाइस, गेस करो आज हम कहाँ जा रहे हैं? द्वारका एंटरप्राइज। और अपने लिए कपड़े देखना, ईद की शॉपिंग के लिए तो चलता है। तो सबसे पहले किया हमने हेयर ड्रायर, और हेयर ड्रायर करने के बाद देखें अपने बालों की लुक बहुत ही अच्छी लग रही थी, और मतलब ज़्यादा ही लुक बेटर लग रही थी बालों की। फिर इसके बाद आ गए थे हम, क्योंकि बाहर जाना था तो सनस्क्रीन लगानी थी। तो ये सनस्क्रीन है हमारी, और सनस्क्रीन लगाते हैं पहले, और जिससे हम बाहर जाएं तो हमारे फेस पर मिट्टी वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। फिर हम रेडी हो गए। अब हम रात में चश्मा लगा रहे, ये देखो फ्लैक्स, ये देखो। और उसके बाद हमने पहना शूज़ और चल दिए हम नारायण इंटरप्राइज। तो अभी हम बैठे हैं बस में। तो अब हमें पहुंचना है मिलेनियम सिटी। बस में काफ़ी भीड़ है, लेकिन सफ़र का अपना अलग ही मज़ा है। खिड़की से बाहर देखते हुए सुबह के शहर की हलचल कितनी शानदार लगती है सच में, जहाँ पे सुकून भरा होता है माहौल। और अब हम पहुंच गए हैं मिलेनियम सिटी। हमारा जो मेट्रो का रोमांच है, और मेट्रो में थोड़ी सी भटकन भी हुई है, और हम पहुंच जाएंगे नारायण इंटरप्राइज समथिंग 2:30 बजे के समथिंग। और अब मिलेनियम सिटी से मैंने पकड़ी अपनी पहली ट्रेन। तो ट्रेन से पहले मुझे पहली मेट्रो ट्रेन से पहले हमें टिकट लेना होगा, और टिकट लेने के बाद अब आ गए हम मेट्रो में। मेट्रो अपनी रफ्तार से भाग रही है। देखिए बाहर से कितने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल दिख रहे हैं, और जो ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही हैं ना, वो शहर की पहचान बन चुकी है। आप देख सकते हैं कैसे शहर लगातार बदल रहा है। सब कुछ बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। और ये देखें मेट्रो का नज़ारा, जो कि बहुत ही, और ये मैं हूँ, मुझे तो आप देख ही सकते हैं। आप ये बताएं कि मेरी लुक कैसी लग रही है, मतलब आप मुझे कितने रेटिंग देंगे। ये देखो बाहर के नज़ारे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं। और फिर मेट्रो से हमने रास्ते में से थोड़ा सा भटक भी गए थे हम, और जब हम भटके थे तो उसका मैंने वीडियो कैप्चर कर रखा है। मैं आपको इसी में दिखाऊंगा आगे चलने के बाद। हाँ, अगर आप भटक जाते हैं तो हम गूगल से भी चेक कर सकते हैं, गूगल पर भी देख सकते हैं। मेट्रो का पूरा मैप है, और यहाँ पे देखो कितनी पब्लिक आ गई। और ये देखो मतलब लुक शानदार ही आ रही थी जो बात है मेट्रो में, और ऊपर से ब्राइटनेस, व्हाट ए मूवमेंट सच में। और मुझे बहुत खुशी थी कि मैं नारायण इंटरप्राइज जा रहा हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम, और एक नए ब्लॉग के साथ। और अब हम उतर चुके हैं मेट्रो से, क्योंकि दूसरी मेट्रो पकड़नी है। और यही वो रास्ता है जहाँ पर मैं भटका था। ये एयरपोर्ट वाली मेट्रो है। इसके 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए थे हमसे, 120 रुपीज़। अगर मैं दूसरी मेट्रो से जाता तो उससे मेरा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता, इसलिए मैंने इसका चार्ज कटाया। और यहाँ पे कोई नहीं था, देखो मैं दूसरी साइड उतर गया था। यहाँ पे मुझे उतरना था गेट नंबर 2 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और मैं उतर गया 1 पर, और जो कि ये ख़राब हो चुकी थी। अब मैं यहाँ से पूरा देखकर, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था, मैं यहाँ से पूरा देखकर फिर वापस बैक आऊँगा। बैक आने के बाद देखते हैं, जब कुछ देर के लिए समझ नहीं आया कि सही प्लेटफॉर्म कौन सा है। इसके बाद मैंने फिर दोबारा गूगल खोला, और उस पर प्लेटफॉर्म नंबर चेक किया, और वापस ट्रैक पर आ गया। देखो अभी मैं जा रहा हूँ वापस, अब ऊपर सीढ़ियों में जाऊँगा। ये देखे इतनी दूर आ गया था मैं, और मुझे डर भी लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि इधर उधर आसपास कोई भी नहीं था। तो इसे पूरा करने के बाद हम
एयरपोर्ट मेट्रो में बैठ जाते हैं। एयरपोर्ट वाली मेट्रो का टिकट ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है, और फिर एयरपोर्ट पे जाने वाले लोग तो ज़्यादा ही वो रिच होंगे, इसलिए उनसे एक्स्ट्रा ज़्यादा चार्ज लगता है। मेरा जो नज़रिया है यही कहता है, मतलब आजकल जो चल रहा है यही चल रहा है। मुझे उतरना था उस साइड जिस साइड अब मैं जा रहा हूँ, और मैं गलती से इधर उतर गया। अभी देखें मैं उधर जा रहा हूँ, अब भी समझ में नहीं आ रहा। अब इधर आऊँगा, देखो ये आ गया, इधर उतरना था मुझे। और जो ये मेट्रो है इसका आप लुक देखना, वास्तव में बहुत ही शानदार लुक है इस मेट्रो का। ये देखें, ये मैं अंदर आ गया हूँ इसके, और ये हमारी लास्ट मेट्रो थी। इसके बाद हम उतरेंगे सीधा नारायण इंटरप्राइज से 2 किलोमीटर आगे। और ये देखें, और इस फर्स्ट टाइम मैंने फ़ील किया है ऐसी मेट्रो भी हो सकती है। अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है ऐसी मेट्रो। नॉर्मली मेट्रो तो देखी है बट ऐसी नहीं, इसकी मतलब लुक ही अलग है सारी मेट्रो से। और ये मेट्रो मतलब मुझे ज़्यादा ही अच्छी लगी। और इसमें जो हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो भी इसमें फिटिंग्स वगैरह है, लुकिंग वगैरह है, डिज़ाइन वगैरह है, जो भी किए मतलब एकदम शानदार तरीके से किए। और इसमें रूट का सिस्टम दिखाने का भी अलग ही है। इसका इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी कमाल का है। देखो ये शीशे में मैं दिख रहा हूँ, देखो। ये बताओ वैसे तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है? एकदम लग्जरी फील आता है इसमें। काश हर जगह ऐसी मेट्रो होती। लेकिन हाँ, एक छोटा सा रोमांच भी है इस शानदार मेट्रो में भटका था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस मेट्रो में आया हूँ। और इस मिनिमम 1 किलोमीटर चलना पड़ा मुझे पैदल, जब ये मेट्रो हाथ लगी है, क्योंकि भटकने की वजह से 1 किलोमीटर चलना पड़ा मुझे। और देखें यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, सच में देखें। व्हाट ए मोमेंट यार, इसे कैप्चर करना तो बनता ही है वैसे भी। ले, और कभी कभी एडवेंचर्स होते हैं सफ़र में, और ऐसे सफ़र में एडवेंचर्स होने भी चाहिए, तभी मज़ा भी तभी आता है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे लोग 120 रुपीज़ की वजह से इसमें, और मेट्रो में तो ऐसी भीड़ होती है कसम से पूछे ना। फिर आ गया मैं उस मेट्रो से बाहर, और गन्ने का जूस पीने। ये मैंने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया, और रैपिडो वाला बुक किया मैंने। रैपिडो पर बैठते हुए मैंने आसपास का माहौल दिखाया आप लोगों को। रैपिडो की सवारी हमेशा ही तेज़ और सुविधाजनक होती है। और जो कि ये भैया थे बहुत ही अच्छे थे, काफ़ी बात हुई हमारी। इसने अपने जर्नी के बारे में बताया कि क्या कहते हैं, मेरे साथ ये हुआ और अब मुझे यहाँ पे जॉब करनी पड़ रही है, ऐसे ही। और ये नारायण इंटरप्राइज़ के बारे में पूछा मैंने, इसे पता है। ये कह रहा बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं वहाँ पर, और मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड भी चाहिए थे, तो इसी वजह से मुझे वहाँ पर सारा सब कुछ देखना पड़ेगा कि क्या प्राइसेस है, और शूज़ वगैरह का क्या रेट है। टी शर्ट, कॉटन में कपड़े होते हैं जो चल रहे हैं ना ज़्यादा आजकल, बूट कट वगैरह। और मैं रैपिडो वाले के साथ हवा का मज़ा लेते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए आसपास में ये जो पुल बने हुए हैं कितने शानदार लग रहे हैं, सब कुछ कितना जीवंत लग रहा है सच में। और कुछ समय बाद यहाँ पे रैपिडो वाले से एक गलती और हो जाती है, हम
कुछ ही बचते हैं यहाँ पे जैसे कट लेते हैं। तो रैपिडो वाला भैया बहुत ही तेज़ रैपिडो चला रहा था, और मुझे भी ईद के लिए, ईद हमारी कल थी, एक दिन पहले शॉपिंग कर रहा था मैं। तो गलती भी मेरी थी, मुझे 2-3 दिन पहले से ही शॉपिंग कर लेनी थी। और बट मुझे लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो काम था, जो हमारे ई-कॉमर्स की जर्नी थी, वो उसके लिए भी मुझे देख कर आने थे वहाँ पे क्या क्या आइटम्स है, कितने बेस्ट आइटम मिलते हैं, कितनी रेंज ऑफ मोशन रेंज है, कितना प्राइस है। प्राइस लेने के बाद ही हम डिस्कस कर पाते हैं कि हाँ ये हमारा चल पाएगा या प्रोडक्ट, या फिर अगर हम इसे इतने प्राइस में बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो अब हम पहुँच गए नारायण इंटरप्राइज़। ये देखें नारायण इंटरप्राइज़, ये देखें यहाँ पे कितनी भीड़ थी सच में। यहाँ कितने फैशनेबल शर्ट हैं, जीन्स है, कलेक्शंस तो कमाल का है। मुझे लगता है कि आज अपना वार्डरोब का एक नया ज़रूर मिलेगा। और जूतों की बात करें तो स्पोर्ट्स शूज़ काफ़ी अच्छे थे, और हमने शॉपिंग कर ली। फिर आ गए हम बाहर। शॉपिंग हमने ईद के लिए की थी क्योंकि इसके प्राइस थे जो ज़्यादा, वो होलसेल या ई-कॉमर्स पे बेचने लायक नहीं थे। और यहाँ पे हम अपना चेकआउट करते हैं, और गार्ड भी चेक करता है कि क्या क्या लिया है। मैंने ली थी 4 टी-शर्ट एंड 2 जीन्स एंड 1 शर्ट, जो कि मेरा बिल बना था 3500 का। तो 3500 रुपये का बिल आया था मेरा। और ये हमने यहाँ पे साइन किया। ये देखो साइन की भी वीडियो बनाता हूँ मैं बाहर निकलते टाइम। मतलब इसका जो अनुभव था काफ़ी अच्छा था। और आपको बाहर का लोकेशन दिखाता हूँ। ये नारायण इंटरप्राइज़ के बाहर बहुत ही ज़्यादा देखो कार्स, ये सारी जो बाहर कार्स खड़ी है नारायण इंटरप्राइज़ में है। ऊपर लोग सारे हैं। और इसमें जो हमने ई-कॉमर्स के बारे में सोचा था उसमें इतना स्कोप ही नहीं था, क्योंकि प्राइस नॉर्मली हाई थे, तो हम इतने में नहीं बेच पाएंगे उसे। और ये देखेगा यहाँ से हम रास्ते से आए थे, इस रास्ते से। और अब मैंने रैपिडो बुक कर दिया है। रैपिडो वाले भैया आ चुके हैं, रैपिडो वाले भैया आ गए। और अब हम जा रहे हैं वापस, जो कि हमारा जो सफ़र है काफ़ी शानदार रहा है। और अगर आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो आप कमेंट में करते हैं, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। मुझे लगता है यहाँ बहुत अच्छे, ज़्यादा ही अच्छे कपड़े मिलते हैं सच में। और इनकी फिटिंग मटेरियल दोनों ही बहुत बढ़िया है सच में। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा।